वेलकम डियर फ्रेंड्स। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे PYQ, पिछले वर्ष प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे इसको। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर में था उसके हिसाब से दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। कंजंक्शन का अर्थ क्या होता है? जो दो सेंटेंस को जंक्शन की तरह जोड़ता है उसको बोला जाता है कंजंक्शन। तो यहां पर देखिए क्या है, ब्लैंक, आई वॉज ऑन द रोड, आई सॉ अ गर्ल। यदि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं तो आपका आधा रास्ता आसान हो जाता है। आई वॉज ऑन द रोड, मैं सड़क पर था, मैंने एक लड़की को देखा। तो देखिए, व्हेन का अर्थ क्या होता है? जब या तब। तो यहाँ पर होगा जब मैं सड़क पर था मैंने एक लड़की को देखा। सेकंड क्या है? एट द टाइम, जिस समय मैं सड़क पर था मैंने एक लड़की को देखा। व्हाइल, व्हाइल का अर्थ होता है के दौरान। व्हाइल आई वॉज ऑन द रोड आई सॉ अ गर्ल। और यहाँ पर है देन, तो देन तो होगा नहीं, तब मैं सड़क पर था मैं एक लड़की को देखा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स व्हेन, क्योंकि एट द टाइम तो होगा नहीं। जिस समय मैं सड़क पर था मैं लड़की को देखा। व्हाइल का यूज ऐसे कंडीशन में किया जाता है जब दोनों कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे क्या होगा? व्हाइल आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड आई सॉ अ गर्ल। दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, दोनों एक्शंस कंप्लीट एक्शन, तब वो व्हाइल का यूज होता है, देन का यूज तो होगा नहीं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सेंटेंस, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है? ईच ऑफिसर एंड ईच मैनेजर ब्लैंक इनवाइटेड। प्रत्येक ऑफिसर और प्रत्येक मैनेजर को इनवाइट किया गया। तो यहाँ पर आर इनवाइटेड, वर इनवाइटेड, इज इनवाइटेड और नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स होगा इज। अब इज क्यों होगा? क्योंकि जहाँ पर ईच ऑफिसर और एंड करके दूसरे सेंटेंस में भी ईच मैनेजर है, तो यदि दोनों में ईच होता है तो इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा इज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गया, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग वर्ड, सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ पर है गूजेस, गूजेस, गीज और गूज। तो यहाँ पर गोज का अर्थ होता है एक बतख और उसका प्लूरल होता है गीज। जैसे टूथ का क्या होता है? टीथ। जैसे फुट का क्या होता है? फीट। ठीक उसी तरीके से इसका करेक्ट आंसर होगा सी, गीज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। क्या लिखा है? बिसाइड्स माई सन माई कजन ऑल्सो सैट ब्लैंक मी। सैट ऑन मी, ऑन का अर्थ क्या होता है? ऊपर में, सतह पर। तो उसके ऊपर में तो नहीं बैठेगा उसके कजन। अलोंग, अलोंग मतलब साथ में, बगल में। अलोंग मतलब क्या होता है? बगल में। बिसाइड, अलोंग का अर्थ होता है साथ साथ, बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, और बिटवीन का अर्थ होता है बीच में। तो यहाँ पर होगा बिसाइड्स, बिसाइड्स का अर्थ होता है अलावा, के अलावा। मेरे बेटे के अलावा माई कजन, मेरा जो भाई है, कजन भाई है, वह वह भी बैठा। कहाँ बैठा? मेरे बगल में। साथ में बैठा तो नहीं होगा,
ऑन ऊपर में भी बैठा नहीं होगा, बिटवीन ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा बिसाइड। बिसाइड्स का अर्थ अलग होता है, बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा, और बिसाइड का अर्थ होता है बाजू में, बगल में। तो चलिए अगला देखते हैं। ये रहा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल क्या होगा? आर्टिकल क्या होता है? अ, एन और द। तो मिस्टर सिमन बिकेम ब्लैंक प्रिंसिपल ऑफ सेंट जेवियर्स। एन प्रिंसिपल, अ प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स द। द क्यों होगा? किसी भी एक प्रॉपर पोस्ट के लिए, पद के लिए, यदि वह किसी संस्था में है और एक निर्धारित पोस्ट पर है, बड़े पोस्ट पर हैं, तो उस पोस्ट से ठीक पहले हम द का यूज करते हैं। सो मिस्टर सिमन बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ सेंट जेवियर्स। तो इस तरीके से ये जो प्रश्न है पूछे गए थे। इसी तरीके से प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप और प्रैक्टिस करते रहिए, और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।